हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाएं तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है
हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजर को हर धन्यवाद। आप लोगों के अंदर ये तमन्ना थी कि सर की इज्जत किस प्रकार करनी चाहिए, ये आप लोगों ने दिखा दिया। देखिए, एक शिक्षक जो होता है ना, वो किसी चीज का मोहताज नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इज्जत प्यारा होता है। अगर डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मरीज उसके पास आए। डॉक्टर चाहता है ज्यादा से ज्यादा उसके पास बीमार लोग आए ताकि वो सही कर सके। और अगर वकील के पास जाइएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट खोजता है कि मेरे पास क्लाइंट आए ताकि हम उसको डील करें और उससे कुछ मुनाफा कमाएं। लेकिन शिक्षक कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे पास क्लाइंट आए। नहीं, शिक्षक एक बच्चे जो होते हैं वो एक ढांचा होते हैं, उस ढांचा को किस प्रकार से जोड़ना है, उसको किधर ले जाना है, ये शिक्षक की पूरी होती है। अगर शिक्षक चाहेगा तो उसको आईएएस तक पहुंचा सकता है, और शिक्षक अगर नहीं चाहेगा तो उसको नहीं पहुंचा सकता। तो शिक्षक की हमारे जीवन में, चाहे वो हम हैं, आप हैं, आपको दिख रहा होगा कि शिक्षक का रोल कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग अभी जिस फेज में हैं, उस फेज को बड़ा ही शांति तरीके से निपटना बड़ा जरूरी होता है। ये फेज जो होता है ना, तूफान वाला फेज होता है। इसमें कुछ कर जाने की तमन्ना होती है। जिस एज में आप लोग हैं, उस एज में अगर जुनून आ गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देखना है, तो क्या कर पाइएगा? अच्छे से अच्छे चुनौतियां, आपके करे से करे चुनौतियां आएंगे, उसको पार कर जाइएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी जितना तेज आप दौड़ पाइएगा उतना तेज क्या हम दौड़ पाएंगे? नहीं। क्यों भाई? आपसे ज्यादा हम जानते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाएंगे। इसके पीछे ये रीजन है कि आपके अंदर जो अभी एनर्जी है वो मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, वो मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है। तो अगर उस ऊर्जा का आप सदुपयोग करेंगे तो क्या मेरे से तेज भाग पाएंगे कि नहीं भाग पाएंगे? भाग पाएंगे। तो इसीलिए जो अभी आप लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो आने वाली मेरी चुनौती है, चुनौती उसे क्या मानेंगे? उसको क्या मानेंगे? मौका। अगर मेरा 10th बोर्ड है तो 10th बोर्ड को क्या मानेंगे? एक मौका की तरह, कि वो मेरे लिए एक मौका है। उस मौका को हम कैसे भुनाएं, उस मौका में हम अच्छा कैसे परफॉर्म करें। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ सहयोगी हैं। दौड़ना उसमें किसको है? हम तो सड़क आपके लिए बनाते चले जाएंगे, लेकिन उस पर दौड़ना किसको है? आप लोग को दौड़ना है। तो आप लोग कैसे दौड़िएगा? बस हम गिरने से बचाएंगे कि बाबू ज्यादा तेज मत दौड़ो, ज्यादा तेज दौड़ोगे तो गिर भी सकते हो, और कम दौड़ोगे तो पीछे भी रह सकते हो। हम बस सही मार्ग दिखाते चले जाएंगे, उसमें हर कदम से कदम मिलाकर के सहयोग जरूर करेंगे, लेकिन उस पे दौड़ना है आप लोग को, संभलना है आप लोग को। तो आज आप लोग अपने दिमाग को एक सूत्र में जोड़ के रखिए कि हम जो अभी यहाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बलबूते हैं। हम क्यों हैं यहाँ? अगर हम सिर्फ पढ़ाई नहीं जानते, अगर नहीं जानते तो आप लोग इतना इज्जत हमें करते हैं? ईमानदारी से बताइए। रोड पर तो इतने लोग रहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे बॉडी बना करके, पर्सनालिटी में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के, क्या सबको आप इज्जत कर पाइएगा?
लेकिन एक शिक्षक गरीब आदमी रहेगा, वो फटे कपड़े भी पहने रहेगा, तो आप सबसे पहले जाकर के उसको प्रणाम कीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अगर आपको अच्छी मुकाम पर पहुंचना है तो विद्वता को हासिल करना पड़ेगा। उस विद्वता को हासिल करने के लिए अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। इधर उधर भटकना नहीं है। जानते हैं भौतिक गुण जो होता है वो जल्दी अडॉप्ट हम लोग कर लेते हैं। जैसे भौतिक सुख क्या है, जैसे पहले के लोग पंखा में नहीं रहते थे तो क्या जिंदा नहीं रहते थे, लेकिन अभी के लोग अगर 10 मिनट में नहीं रहेगा गर्मी से परेशान हो गए, है ना। तो भौतिक सुख हम लोगों को आलसी बना देता है बाबू, भौतिक सुख आलसी बना देता है। इसीलिए हम लोग भौतिकवाद की ओर न जाएंगे और प्रकृतिवाद की ओर जाएंगे। प्रकृतिवाद से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, उसके अनुसार बढ़ेंगे और सही तरीके से क्या करेंगे, एक अवसर मानेंगे। फिफ्थ बोर्ड को क्या मानना है, बार बार करें, मौका, अवसर। उस अवसर को कैसे भुनाना है इसके बारे में चिंतन करेंगे। हम लोग से विचार करेंगे कि सर मेरी ये सब्जेक्ट में कमी है, इस कमी को कैसे दूर करेंगे। मान लिया आपको कमी हो रहा है फिजिक्स में, तो फिजिक्स के लिए यहाँ प्रेजेंट है टीचर, पूछिए कि सर मेरे फिजिक्स में ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा, बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना। समझ रहे हैं? एसएसटी में दिक्कत है, एसएसटी में पूछेंगे, मैथ में दिक्कत है, मैथ में पूछेंगे, और धीरे धीरे कमांड करते हुए उस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। दो चीजें ध्यान रखनी है। स्वामी विवेकानंद ने एक वर्ड कहा था, नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज जो होता है वो आपको मार्ग प्रशस्त करवाता है। अगर नॉलेज नहीं रहेगा लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। लेकिन हम लोग का समाज क्या मानता है, परिणाम। आप अगर बच्चा 10th में 300 नंबर लाए, फर्स्ट डिवीजन हो गए, लेकिन 300 नंबर लाए, समाज क्या पूछेगा, कितना नॉलेज है? नहीं, समाज पूछेगा परिणाम कैसा है। तो लोग प्रमाण नहीं खोजता है, परिणाम खोजता है। तो हमें दोनों बातें ध्यान रखनी होगी कि जिससे आगे के लोगों को प्रोत्साहन भी मिले और नॉलेज भी आए। ठीक है ना। तो परिणाम भी अच्छा लाना है और नॉलेज भी अच्छा है। दोनों चीजों को साथ में तालमेल के साथ अगर बढ़िएगा तो लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो अब चुनौती मान करके काम कभी नहीं करना है, हमेशा काम करना है अवसर मान करके कि मेरे पास ये अवसर। चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रकार का आयोजन किया और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने तमाम शिक्षकों को, जिन्होंने हमें कुछ नहीं अर्थात शून्य से लेकर असंख्य यानी बहुत कुछ तक पहुंचाने का काम किया है, उन सभी शिक्षकों का मेरा सत सत नमन है। मैं उनका आभारी रहूंगा हमेशा। और ये जो शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर ये हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम बना दिया कि तमाम शिक्षक उनके जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सके। शिक्षक का क्या स्वरूप होता है ये उन्होंने बताया कि शिक्षक क्या कर सकता है। शिक्षक जो है वो जीरो से लेकर हीरो तक का काम कर सकता है और दूसरों से करवा सकता है। यानी आप जानते हैं कि हमारे सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने और द्वितीय राष्ट्रपति बने। यानी शिक्षक वह रास्ता है, शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक वह मार्ग है जो खुद पर स्थिर रहता है लेकिन उस पर दूसरों को चलने वाले को मंजिल तक पहुंचाता है। यानी शिक्षक का जो दायित्व है वो समाज के लोगों में, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जितना उनसे सामर्थ्य हो सकता है उनको एक मार्ग तक, जहां तक उनका मंजिल है वहां तक पहुंचाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है
आज शिक्षक दिवस है। बच्चों के बारे में हम न बोलते हुए शिक्षक के दायित्व के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। आज समाज में शिक्षक का काम पढ़ाने से ज्यादा उनके बच्चों में आज जो है संस्कार डेवलप करना हो गया है। क्योंकि शिक्षा को जो है वो आज मोबाइल में इतना ज्यादा भरा हुआ है कि एक आम इंसान क्या आपको दे सकता है, एक शिक्षक आपको क्या दे सकता है। आज इतना मोबाइल में नॉलेज भरा हुआ है, कुछ भी आप सर्च कीजिए फटाक से आंसर आ जाता है। शिक्षक कंफ्यूजन में है, आप मोबाइल में आंसर मारिए, क्वेश्चन दीजिए, आंसर आपको आ जाता है ना। तो आज जो है शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व जो हो गया है वो बच्चों में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करवाना हो गया है। बच्चों को किस प्रकार से कहां पर कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ये चीज हो गया है। और हम आप लोगों को ये वादा करते हैं कि जितना यथासंभव है हम आपको उस लायक बनाने का प्रयास करेंगे और जितना दायित्व हमारे अंदर, जितना दायित्व हमसे बन सकता है उतना हम आपको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से भी आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारी बातों को विश्वास पूर्वक आप लोग मानेंगे और अच्छे से निर्वहन करेंगे जिस बातों को बताया जाए। कहा जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो सफलता की ओर नहीं भागिए, सफल व्यक्ति के किए गए कार्यों को देखते हुए जो उनकी आदतें हैं वो आदतें अपना लीजिए, आप खुद ऑटोमेटिक सफल हो जाइएगा। यानी सफल होने के लिए आपको सफल व्यक्ति की आदतों को अपनाना होगा। आप जो बनना चाहते हैं उस आदतों को आज से करना पूरा कर दीजिए। आप वो बनकर रहेंगे, एक नगीर बनकर रहेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, और रेंग नहीं सकते हैं तो घसीटिए, और तब तक घसीटिए जब तक आप मंजिल पा नहीं जाते हैं। इसलिए कभी भी आपका मन अगर छोटा हो, आपको लगे कि पढ़ाई हमारे बस की नहीं है, हमसे पढ़ाई नहीं हो सकता है, तो आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, आप अपने आसपास के विद्यार्थी को देखिए जो कि आपसे कम सुख सुविधा में हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ रहे हैं। उन व्यक्तियों से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। कभी कभी कुछ क्या होता है कि हम लोग के पास जो होता है उसमें खुश नहीं होते हैं, जो नहीं होता है उससे दुखी होते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है खुश रहने का ये राज है कि जो आपके पास है उसको देखते हुए आपको खुश रहना है, जो नहीं है उस पर छोड़ दीजिए। उसको आपको नहीं देखना है तो ये नहीं, उसको क्या देखना है, जो है उसमें आपको खुश रहना है। समझ गए? तो जीवन शिक्षा जो है आपको शिक्षा जो है, जैसा कि सर ने आपसे एक एग्जांपल दिया कि दो अगर फल बेचने वाला आ जाए, सब्जी बेचने वाला आ जाए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों फल बेचेगा, दोनों सब्जी बेचेंगे। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना में सब्जी देंगे उतना ही में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको क्या लगेगा? बात करने का शैली, है ना। दोनों में शैली जो बात करने का वो बहुत डिफरेंस होगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कीजिएगा और एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कीजिएगा, दोनों में आसमान जमीन का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। तो हम ज्यादा कुछ आपसे समय नहीं लेंगे, बाकी विशेष तो आपको पर्दों से बताएंगे। एक छोटा सा आप लोग के बीच एक कविता हम सुनाना चाहते हैं, ठीक है? वो हम लिख कर लाए हैं, आप लोग सुनिएगा। एक शिक्षक के लिए आज चूंकि शिक्षक दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक कविता है, ठीक है? सुनिएगा। मिट्टी को सोना कर पाना सरल नहीं है, मिट्टी को सोना कर पाना सरल नहीं है, इसीलिए तो शिक्षक होना सरल नहीं है, इसीलिए तो शिक्षक होना सरल नहीं है। और क्या होता है कि एक शिक्षक जो होते हैं ना, वो समाज की सारी बातों को सुनकर, उनको केवल सुनना होता है, बोलना नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर उनसे बोल रहा है, अगर गाली भी दे रहा है तो उनको केवल सुनना पड़ता है, उनको जवाब नहीं देना होता है ना। तो उसी के लिए है कि सब कुछ सुनकर भी चुप ही रहना पड़ता है, गंगा सा पावन होकर बहना पड़ता है, इस
ये तो शिक्षक होना सरल नहीं है। इधर कुछ दिन खड़े रहिए। मैं एक बात अभी बताऊंगा कि खड़े रहने में और बैठने में क्या दिक्कत, ठीक है। ये जिंदगी में आपको हमेशा दिक्कत से मिलना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और दिक्कत क्या होती है मैं 2 मिनट बताऊंगा जरूर। एक बार सभी लोग फोकस, जब तक फोकस किसी चीज पे नहीं कीजिएगा आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो, ठीक है। और अभी जब सरकार सर बोल रहे थे और कुछ बच्चे देख रहे थे इधर उधर कर रहे थे, इधर उधर कीजिएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से शंकर सर की लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इन्हें बताया कि वाकई में टीचर की कमी नहीं है। और सोशल मीडिया पे जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, खाना बनाने नहीं आता कैसे बनेगा वो भी पता है ना जी। सब्जी बनाना है आलू और फूल गोभी का, और कैसे बनेगा वो पता है, यस या नो, है ना। यानी आपकी सारी समस्याएं का सोल्यूशन आपके यूट्यूब में, यस या नो, है ना। तो लेकिन एक बात तो है कि ट्यूशन क्यों जाए, होती है ना, है कि नहीं। मां से क्यों सीखे, मैं अपनी बड़े लोगों से बोलना क्यों सीखे, ताकि आपका मोबाइल में तो बहुत अच्छे टीचर है, यस या नो, है कि नहीं। तो एक डिसिप्लिन, एक जगह होती है, वहां पे जाके आपको सीखना होता है, समझ रहे हैं ना। और वहां से आपको डेडिकेशन सीखना होता है, डिसिप्लिन सीखना होता है। इसलिए कोचिंग जाना और स्कूल जाना बहुत जरूरी है। एक अलग इन्वॉल्वमेंट, एक अलग एनर्जी, आपको एक अलग आत्मशक्ति, एक दिव्य शक्ति आपको एक मदद करती है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में। इसीलिए कोचिंग और स्कूल जाना बहुत जरूरी है दोस्त। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि शंकर सर हो या जितने भी टीचर हो, वो आपके लिए एक कोच है और एक आपको मार्गदर्शक है। प्लेयर आप लोग हैं। मैं आपको एक दिन और बताया था कि प्लेयर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आज विराट कोहली, मैं टॉप प्लेयर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट टॉप गॉड बोला जाता है, तो उनका कोच का तो श्रेय था ही, खुद वो भी कमिटमेंट किए थे कि हमको डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ काम करना है कि नहीं। तो वो डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ काम कीजिएगा, तभी शंकर सर का जो इच्छा है, जो मोटो है, वो सफल हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लगातार डे बाय डे आप लोग मेहनत करते रहिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि जीतने वाले कभी रुकते नहीं हैं, जीतने वाले कभी रुकते नहीं हैं, और रुकने वाले कभी जीतते नहीं हैं, रुकने वाले कभी जीतते नहीं हैं। इसलिए आपको रेगुलर चलते रहना है कि नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं शिक्षक के लिए। शिक्षक भाई जो जीना सिखा दे, आपको अपनी पहचान करा दे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप एक लाइन एक मूवी में बोला गया था कि हो सकता है भगवान भरोसे मत बैठो, भगवान हो सकता है तुम्हें भरोसे बैठा। समझ रहे हैं, भगवान के भरोसे मत बैठो, भगवान हो सकता है तुम मेरे भरोसे बैठा है, तुम्हारे लिए देवदूत भेजा है, लेकिन केवल वहां पे जाके आपको पकड़ना है और वहां पे जाके आपको मिलना है। तो पता है ना, कोई काम यदि आप शिद्दत से कीजिएगा तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको साथ चलने के लिए वो ईमानदार व्यक्ति भेजता है, जो आपको अर्थ से फर्ज की ओर ले जाता है। इसलिए रेगुलर करना है। इसीलिए प्लान बोला जा रहा है कि शिक्षक में ही जो जीना सिखा दे, आपको अपनी पहचान करा दे, ठीक है। शिक्षक में ही जो जीना सिखा दे, आपको अपनी पहचान करा दे, चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम, उनसे तुम्हें इतना ईमानदार बना दे, तरासे हीरे की तरह चमका दे, ताकि दुनिया में चलना है वो टोटल चीजें आपको सिखा दे। और शिक्षक में ही जो जीना सिखा दे, शिक्षक में ही जो जीना सिखा दे। और मैं आपसे आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन पे बताता हूँ, और उनका एक मोटो था कि सेलिब्रेशन करना वो कभी नहीं रखे। वो अपने आत्मकथा में, वो जीवनी कथा में कभी वो नहीं बोले कि आप एक फेस्टिवल के रूप में मनाए। वो बोले कि इस दिन केवल और
केवल बच्चों की समस्याओं को सुने और उनको बेहतर सोल्यूशन देने का प्रयास करे। उन्होंने यही एक ट्रू इवेंट बोला था कि जितना सभी शिक्षक वर्ग से मेरा रिक्वेस्ट है, उस दिन जितने भी बच्चे हैं उनसे आप बात कीजिए और उनको जो भी प्रॉब्लम है उनका एक बेहतर सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि उस दिन उनके लिए एक खास दिन होता है। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और भी आगे कार्यक्रम देखना है। एक बार फिर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और सभी लोग अपने अपने क्लास में चले जाइए। केवल 10 के छात्र यहाँ पे रहेंगे और कुछ ही देर में 9 का क्लास को होना है। 10 मिनट समय देते हैं, आप लोग अपने टीम के साथ लग जाइएगा। 9 क्लास बाकी अपने काम में लग जाइए आप लोग। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को, जीतेंगे जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। कि शिक्षक में ही जो जीना सिखा दे आपको अपनी पहचान करा दे। ठीक है, शिक्षक में ही जो जीना सिखा दे आपको अपनी पहचान करा दे। चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम, उनसे तुम्हें इतना ईमानदार बना दे, तरासे हीरे की तरह चमका दे, ताकि दुनिया में चलना है वो टोटल चीजें आपको सिखा दे। और शिक्षक में ही जो जीना सिखा दे, शिक्षक में ही जो जीना सिखा दे। और मैं आपसे आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे बनाता हूँ और उनका एक मोटो था कि सेलिब्रेशन करना वो कभी नहीं रखे। वो अपने आत्मकथा में, वो जीवनी कथा में कभी वो नहीं बोले कि आप एक फेस्टिवल के रूप में मनाए। वो बोले कि इस दिन केवल और केवल बच्चों की समस्याओं को सुने और उनको बेहतर सोल्यूशन देने का प्रयास करे। उन्होंने यही एक ट्रू इवेंट बोला। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को, जीतेंगे जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो